भाई बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत सुंदर मेहंदी लगा है। अब इनका तो हो गया, हमरा भी हाथ पे नाम लिख दो। अरे तुम्हारी मॉम नहीं नजर आ रही? बहू की मॉम को तो मेहंदी लगवानी पड़ेगी ना। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। यह महाकुंभ के त्रिवेणी संगम का पवित्र गंगा जल जो अमंगलकारी शक्तियों के प्रभाव को छीण करेगी, असुरी शक्तियों के ओज और तेज को नष्ट करेगी। जय मां गंगे, हर हर गंगे। ओम नमो गंगाय विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। आज वो द्वादशी है ना? हाँ, तो द्वादशी पे मम्मा मंदिर जाती है। और वैसे भी यहाँ पे मेहंदी मेहंदी है, तो मेहंदी की स्मेल से उनको एलर्जी है। पति ने घर से निकाल दिया, पर इसके ना ये सुहागन बनने के लटके झटके तो खत्म ही नहीं हो रहे। ये क्या किया तूने? तुम्हें मेरी मेहंदी नहीं अच्छी लग रही थी ना, तो मैंने मिटा दी। अपनी बेटी को देखो ना, ये कैसी शक्ल बना ली इसकी। वाह, अरे इतना सीरियस क्यों? आप देखो तो एक बार, हंसो। अभी हंसने के लिए कहा नहीं है। कम ऑन मोहिनी जी, हंसिए ना, देखिए कितनी क्यूट लग रही है श्वेता। ये क्या हो गया मम्को? अब जो भी हो, किसी को मुझ पर शक ना हो, क्योंकि इस पाप में सिर्फ मोहिनी ही नहीं, उनका सारा कुनबा उनके साथ है। एक बार, बस एक बार जल्दी से आदित्य जी वशीकरण की जकड़ से बाहर आ जाए। बस बस, ओम नमो बाबा, क्या हो रहा है इसे? अमंगलकारी शक्तियां पवित्र गंगा जल से स्पर्श करके प्रतिरोध कर रही हैं, इसलिए इन्हें यह पीड़ा हो रही है। वशीकरण प्रकोप से मुक्ति के लिए इन्हें यह कष्ट सहना ही होगा। गुलकी, गुलकी तुम जल्दी आओ, आगे तो तुम्हारे नाम से चिल्ला रहा है। जल्दी आओ, बहुत परेशान हो रहा है। किसी को शक ना हो, मगर उसके लिए हम यहाँ से निकले कैसे? हे भवानी, कौन रास्ता दिखाओ हमको। ये पागल औरत, तुझे झाड़ू नहीं लगानी आती क्या? इतना हॉल में धूल मिट्टी मचा के रख दी है। रुक जा। श्वेता एकदम ठीक कह रही है, आपको झाड़ू लगानी नहीं आती क्या? मोहिनी जी, आप एक काम कीजिए, अपनी बेटी श्वेता को बोलिए कि वो झाड़ू लगाए।
और झाड़ू लगा के सुधा जी को सिखाए और दिखाए कि झाड़ू कैसे लगाते हैं। क्या? श्वेता, सुधा से झाड़ू लो, झाड़ू लगाओ और उसे दिखाओ और सिखाओ। मम्मा लेकिन ये पागल को मैं झाड़ू लगा के दिखाऊंगी वो? तुम झाड़ू लगाती हो या हम तुम्हें 2 झाड़ू लगाए? सुधा मौसी की बेइज्जती कर रही थी, अब खुद झाड़ू लगा। लेकिन अब हमें यहाँ से निकलना होगा, आदित्य जी के पास पहुँचना होगा। ना बाबा, बहुत ज्यादा धूल मिट्टी है यहाँ पे। मैं यहाँ पे और नहीं रुक सकती। कमरे में आप एक काम कीजिए, अपना ये सारा सामान लीजिए और मेरे साथ रूम में चलिए। चलिए। अरे ऐसे कैसे? दुल्हन की मेहंदी है, आप ही चली जाएंगे तो मजा खत्म नहीं हो जाएगा। मजे की क्या बात है? मजे की चिंता में क्या बात है? मोहिनी जी, मतलब मोहिनी जी है ना यहाँ पे? मोहिनी जी, आपके सगे बेटे की शादी है यहाँ पे, तो आपको नहीं लगता इस घर में नाच गाना हंसी ठिठोली का माहौल होना चाहिए? मेहंदी तो चलती रहेगी, मेहंदी छोड़िए मोहिनी जी, नाचिए। जब तक मैं रुकने ना बोलूं तब तक रुकना मत। चलिए नाचिए और सबको नचाइए। मम्मा और नाचेंगी? वो एक्चुअली हमने कभी मम्मा को नाचते हुए नहीं देखा ना। हमने तो आज तक इनको बस नचाते हुए देखा है। आज खास दिन है ना, बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपने कभी नहीं देखा होगा। चलिए म्यूजिक। ढोलीड़ा का भैया नितिन, आज का सूरज पश्चिम से निकला है, मम्मी जी नाच रही है। असुरी शक्तियां इनका शरीर छोड़ रही है, इसलिए इनका शरीर दुर्बल हो रहा है। आदित्य जी, कुलके आदित्य जी, आपकी कुलके आ गई। जाने से पहले नहीं, रुकिए। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कुछ भी नहीं होगा। हम आ गए ना, अब सब कुछ ठीक होगा। ये वशीकरण से आप जल्दी बाहर आ जाओगे, कुछ नहीं होगा। आदित्य जी, कहाँ बाबा, कहाँ इन्हें? आदित्य जी, आदित्य जी, आदित्य जी,
ये उठ क्यों नहीं रहे? क्या हुआ? पूजा अधूरी रह गई है, कुछ बचा चाहिए, देखिए। बोलिए ना, क्या हुआ? वही हुआ जिसका मुझे भय था। अमंगलकारी शक्तियों से प्रतिरोध करते करते इनकी अपनी शक्तियां क्षीण हो गई, इनका शरीर दुर्बल हो गया और अंत में ये हार गए। आदित्य जी अपनी आंखें खोलिए। आदित्य जी आंखें खोलिए ना, देखिए हम आ गए यहाँ पे। उठिए, चलिए उठिए। कुल्की हिम्मत रखो, अब कुछ नहीं हो सकता। कुल्की वो चला गया। कहीं नहीं जा सकते वो, कहीं नहीं गए, यही है। और हमें हिम्मत है, किसने कहा हमें हिम्मत नहीं है? जैसे सावित्री ने सत्यवान को यमराज से छीन लाया था, वैसे हम भी ले आएंगे। कोई शक्ति हमारे आदित्य जी को हमसे अलग नहीं कर सकती। कोई शक्ति अलग नहीं कर सकती। प्रयागराज के महाकुंभ का महारुद्राक्ष है। महादेव का ये रुद्राक्ष बड़ी से बड़ी अमंगल घटनाओं का काट करेगा। भोलेनाथ रक्षा करना। बाबा, गंगाजल सब कुछ ठीक कर देता है ना? गंगाजल तो अमृत है ना? भगवान हमारी मदद अब आप करेंगे। अगर हमने हमारे जीवन में कोई भी अच्छा काम किया हो, हमें उसका फल कुछ नहीं चाहिए। बस हमें हमारा पति वापस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप वापस आएंगे, मगर इसमें आपको भी हमारी मदद करनी होगी। आपको अपने दिए सारे वचन याद करने होंगे आदित्य जी। वो 7 वचन जो आपने अग्नि के सामने खाए थे, हमें दिए थे। वो सारे वचन हमारे साथ आज फिर से याद करेंगे। पहला वचन, अपने हर कार्य, हर यात्रा और हर धर्म में आप हमें अपने साथ रखेंगे। दूसरा वचन, आपका साथ, हमारा साथ अटूट है। तीसरा वचन, इस उम्र का पालन पोषण आप हमारा करेंगे।
चौथा वचन, गृहस्थ की हर जिम्मेदारियां आप अपनी पूरी करेंगे। पांचवा वचन, एक दूसरे से बिना पूछे, बिना एक दूसरे की रजामंदी के हम कोई भी काम नहीं करेंगे। तो किससे पूछ के आप हमें छोड़कर गए आदित्य जी? किससे पूछकर आपने हमारी कहानी यहाँ समाप्त की? हमने आपसे कहा कि आप हमें छोड़कर जाइए। नहीं, हमारी रजामंदी नहीं थी। इसके लिए आपको लौट कर आना होगा। छठा वचन, आप हमारा अपमान कभी नहीं करेंगे, हमेशा हमेशा हमारा मान करेंगे। सातवां और आखिरी वचन, हमारे अलावा आपकी जिंदगी में आपका कोई साथी, कोई संगी नहीं होगा। यही था ना सातवां वचन? तो फिर क्यों आपने मौत को अपना साथी बनाया, हमारा सौत बनाया? क्यों? आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते आदित्य जी। सबको नाचना है, नाचने के लिए कहा है। ज्योति ने मम्मा को ऐसा क्या बोल दिया कि मम्मा इतना चोट लगने के बाद भी ऐसे नाचे जा रही है? एक सेकेंड, ज्योति अपने कमरे में क्या करने चली गई है? कुछ तो गड़बड़ है। लगता है मैं अपना दिमाग कुछ ज्यादा ही चला रही हूँ। यहाँ तो सब ठीक है, मेहंदी लगवाने आई थी, मेहंदी लगवा रही है ये। एक सेकेंड, ये ज्योति की मेहंदी तो कुछ अलग सी थी, पर इसकी मेहंदी कुछ अलग सी है। अगर ये ज्योति नहीं है तो फिर ये कौन है? निक्कू, रुकिए मम्मा, छोड़ो मुझे। निक्कू, किसी को खबर भी है कि घर पे क्या हो रहा है? देखो इस लड़की को, ये लड़की ने हाथ में नितिन के नाम की मेहंदी लगा रखी है। इस जीवन में अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, हमारे साथ वापस आना होगा आपको, उठना होगा आपको, और आप हार नहीं मान सकते। आपको अपनी कुलकी के लिए, अपनी पत्नी के लिए वापस इस दुनिया में आना होगा आदित्य जी। उठो, हराओ इन सब शक्तियों को, उठो। उठिए, उठिए, हराइए, हराइए
शक्तियों को हराइए मौत को और लौटिए वापस आइए। आदित्य जी उठिए, उठिए ना आदित्य जी, अब बस हो गया। उठिए, हराइए मौत को, उठिए 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 उठिए, हराइए सब शक्तियों को, वापस लौट आइए, हमारे लिए लौट आइए आदित्य जी, हमारे लिए लौट आइए। आदित्य जी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम कुल की आदित्य अवस्थी बनना चाहते हैं। धी ने आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, ना कुछ खाया है ना एक बूंद पानी पी है। वो चांद के उगने का इंतजार कर रही थी और आपको होश आ गया। आप पापा बनने वाले आदित्य जी, भवेश विभो